आप लोगों को याद होगा, आप छोटे बच्चे थे तो कभी चॉकलेट के लिए, टॉफी के लिए रोते थे, और या कभी कोई पेरेंट्स आ करके या कोई अंकल आंटी आ करके एक चॉकलेट देते थे तो बड़े खुश होते थे। खुशी किसमें थी? कैडबरी के डेयरी मिल्क में या 5 स्टार में। क्या आज भी आपको कोई 5 स्टार देगा तो आप उतने ही खुशी हो जाओगे, उतने सुखी हो जाओगे? नहीं, आपका पैरामीटर बदल गया। यदि 5 स्टार में ही सुख होता तो आज भी आप उससे सुख हो जाते, बट नहीं। किसी को किसी में सुख मिलता है, किसी को सुख में किसी में मिलता है, बट ये सारा हमारा एक परसेप्शन है कि वो मिलने से सुख होगा। वो मिलने से सुख नहीं होता। बहुत सी बार तो भाइयों मैंने ये देखा है, उसको मिलने के बाद दुख शुरू हो जाता है कि कहीं ये चला न जाए। फियर कॉन्शियस हो जाते हैं कि कहीं ये चला न जाए, कहीं छूट न जाए, कहीं ये स्टेटस न चला जाए। वाइफ मिल गई, सुखी हो गए? नहीं, और दुखी हो गए। ऐसा भी नहीं है। यदि आप ठीक हैं तो सुखी हैं, नहीं है तो उनका बेचारे का कोई दोष नहीं है। बट जिस दिन छूट जाता है, एक दिन तो सबको जाना ही होता है, तब क्या होता है? वो सुख गया, वापस दुखी हो गए। आपने एक स्टेटस सोचा, वो चला गया, फिर दुखी हो गए। प्रेसिडेंट बने, सेक्रेटरी बने, छूट गया, फिर दुखी हो गए। तो सुख कभी भी किसी स्टेटस में, किसी पदार्थ में, किसी चीज में नहीं है। आपने जो बचपन में वीडियो गेम लेकर के सुखी हुए थे, उस वीडियो गेम को देख करके आज आपको कोई खुशी नहीं होती। वो ऐसे ही लगता है कि जैसे ये प्लास्टिक का खिलौना है। यदि पदार्थ में सुख होता तो हर पदार्थ बेचने वाला सुखी होता, पर पदार्थ में सुख नहीं है, सुख पदार्थ के परे है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा होगा तो हम कोई भी सुख सुविधा खरीद सकते हैं। बंधुओं, पैसे वाला आदमी सुख खरीद सकता है? नहीं, सुविधा खरीद सकता है। वो अच्छे से अच्छा बेड तो खरीद सकता है, पर नींद नहीं खरीद सकता। अच्छे से अच्छी रोटी खरीद सकता है, खाना खरीद सकता है, पर भूख नहीं खरीद सकता। यदि आपको सुखी होना है तो आपको इस धन के लालच से, पदार्थ के लालच से निकलना पड़ेगा। आचार्य श्री महाश्रवण जी का एक कोटेशन है, लिमिट योर डिजायर्स। अपनी इच्छाओं को सीमित करो, योर सॉरो विल लिमिट टू। आपका दुख भी सीमित हो जाएगा। यदि आपके डिजायर्स आकाश के समान अनंत हैं, भगवान ने कहा इच्छाऊ आकाश समा अनंतया। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी शुरू हुई, दूसरी पूरी हुई, तीसरी शुरू हुई, तो उसके बाद कभी अंत नहीं है। बहुत से लोगों को देखा है कि वो दौड़ते जाते हैं, किस लिए? कि मेरा 100 करोड़ का नेटवर्थ हो गया, अब मुझे मेरा टारगेट है 500 करोड़। अब वो भाई 100 करोड़ आपकी जिंदगी में, आपकी बेटे की जिंदगी में भी खत्म नहीं होगा, बट फिर भी भाग रहे हैं 500 करोड़। और जिस दिन कभी पुण्य के उदय से 500 करोड़ पहुंच भी गए तो उसके बाद वो फिर भाग रहा है 1000 करोड़। 1000 करोड़ वाला भाग रहा है 10,000 करोड़। अभी तो मुकेश भाई भी भाग रहे हैं, तो आपको तो भागना ही भागना है। इस कंडीशन में कोई भी सुखी कैसे होगा? सुखी तब होगा कि जब आप किसी चीज को एज इट इज एक्सेप्ट करना सीख जाओ। एक्सेप्ट जहां पे करते हैं वहां पे सुख होता है। जो है उसमें सुखी हो जाओ तो आपके पास सब कुछ है। एक आदमी बहुत दुखी हो गया और दुखी होकर के उसने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर शूलर को फोन किया कि मेरा सारा रुपया बर्बाद हो गया। डॉक्टर शूलर ने पूछा कि क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या? बोला दिख रहा है। बोला कि सुनाई भी दे रहा होगा, मेरे से बात कर रहे हो? बोला सुनाई भी दे रहा है। क्या तुम्हारे हाथ पांव सलामत हैं? बोले हैं। अब या तो दुखी क्यों हो रहे हो? जो कुछ है उसका सुख मनाओ ना। तो यदि पदार्थ में ही सुख हो तो आपको दुखी होना ही पड़ेगा। बट यदि हम एक्सेप्ट कर लें एज इट इज, जो मिला जैसा मिला अच्छा मिला, तो उसके बाद आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। हम अच्छे से अच्छे राष्ट्रपति भवन में जाके आ गए तो भी हमें ऐसा कोई खुशी नहीं है कि बहुत आलीशान महल था।
गरीब झोपड़े में या टूटी फूटी स्कूलों में रह गए तो भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि पता है कि कल तो इसको छोड़ के जाना है। तो जब हमें छोड़ के जाना है तो क्या आपको लेके जाना है? आप भी तो सब कुछ छोड़ के ही जाओगे ना। तो क्या है, एक दिन की तो बात है, कल की बात है। ये कल हो सकता है, कल नहीं आके परसों होगा, तरसों होगा, कभी तो जाएगा। तो जो है वो बीत जाएगा, इसके लिए दुखी होने की अपेक्षा नहीं है।